हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे आज के इस श्रील प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन क्लास में, जिसमें हम अलग अलग दिनों में विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे, कल हमने जैसे गिरिराज गोवर्धन की चर्चा की थी, आज हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण दिवस की। पिछले कुछ दिनों पूर्व हमने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की लीलाओं का वर्णन किया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया। अभी बहुत ही अल्प समय के अंदर एक और दूसरा महत्वपूर्ण दिवस आने वाला है। कौन सा दिवस है वो? श्री राधाष्टमी, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य। तो आज हम प्रयास करेंगे अपनी इस तुच्छ बुद्धि से कि हम श्रीमती राधा रानी के कुछ गुणों का वर्णन कर पाएँ। हालांकि जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें राधा रानी के गुण आने वाले हैं, लेकिन यहाँ आज हम जो पास टाइम, यहाँ जो कथा का वर्णन करने वाले हैं, वो कथा उन गुणों में से कुछ गुणों को व्यक्त करती है और हमें उस धाम में या उस लोक में लेकर जाती है जहाँ श्रीमती राधा रानी के दर्शन से आनंद की पराकाष्ठा हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा वर्णन निश्चित तौर पर हमारे कानों को बहुत मधुरता प्रदान करेगा, हमारे मन मस्तिष्क को श्रद्धा प्रदान करेगा और हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करेगा। आज हम उस लीला का वर्णन करेंगे जिस लीला में नारद मुनि ने श्रीमती राधा रानी का पहली बार दर्शन किया था। तो नारद मुनि ने जब श्रीमती राधा रानी का पहली बार दर्शन किया था, उस लीला का हम वर्णन करने जा रहे हैं और देखेंगे कि किस तरह नारद मुनि जो सभी ब्रह्मांडों में भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें राधा रानी के दर्शन करके किस प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई है और राधा रानी के दर्शन करने के लिए वो कितने चिंतित हो गए हैं। किस तरह वो राधा रानी का दर्शन प्राप्त करने के लिए इधर उधर व्यथित होकर घूम रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि जब अपनी वीणा को बजाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे हैं, तो वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए गोलोक धाम वृंदावन पहुंच गए। उनके मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि आज श्री हरि के दर्शन किए जाएं, तो वो गोलोक धाम वृंदावन पहुंच गए। आपको पता है कि उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। जब वो श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए हैं, गोलोक धाम वृंदावन में पहुंच गए, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ सभी लीलाएं फीकी पड़ी हुई हैं, कुछ आनंद नहीं आ रहा है। और जब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा और ध्यान लगाकर बैठ गए, तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि श्री भगवान अपने परिकरों सहित इस समय गोलोक धाम वृंदावन में उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। तो देवर्षि नारद की इच्छा हुई कि वो जहां भी है, जिस लोक में भी है, जिस धाम में भी है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। इसलिए वे फिर इस पृथ्वी लोक पर वृंदावन धाम में पहुंच गए और यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो नंद महाराज के घर में, नंद महाराज के महल में प्रवेश करते हैं और देखते हैं
कि वहाँ भगवान एक नन्हे शिशु के रूप में गोपियों को अपना दर्शन दे रहे हैं, गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो नारद मुनि भगवान का ऐसे स्वरूप का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि उस रत्न जड़ित बिस्तर पर, उस चारपाई पर जिस पर भगवान विराजमान है, एक सुंदर कलाकृति के रूप में भगवान उपस्थित हैं। और समस्त गोपियां भगवान के उस सुंदर स्वरूप को इस तरह से निहार रही हैं जैसे कि बस अभी ही अंतिम क्षण है, इसके बाद ये दर्शन नहीं होने वाले हैं। दिव्य आनंद का अनुभव कर रही है। सभी गोपियों में होड़ लगी हुई है, पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी, पहले मैं दर्शन करूंगी। और भगवान उन पर अपनी तिरछी दृष्टि डालकर, तिरछी नजर डालकर उन्हें और आनंद प्रदान कर रहे हैं। उनके मुख पर चारों तरफ काले घुंघराले बाल छाए हुए हैं। अत्यंत सुंदर स्वरूप लग रहा है भगवान का। तो ऐसे स्वरूप का दर्शन करने के बाद श्री नारद मुनि अपने आराध्य भगवान को देखकर बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये आनंद का अनुभव करते हुए नारद मुनि नंद महाराज जी से कहते हैं, महाराज, कोई आपके पुत्र के अनंत गुणों को नहीं जानता है। आपके पुत्र में कितने गुण हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, 64 गुण। 64 गुण तो एक लिमिटेड नंबर है, लेकिन यहां नारद जी कहते हैं अनंत गुण है। यहां तक कि शिव, ब्रह्मा, इंद्र और महान देवता, ये सभी भी उनका सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि किसी तरह से भगवान की एक झलक दर्शन हो जाए। और इस बालक का चरित्र प्रत्येक व्यक्ति के सुख का कारण है। किसको कह रहे हो? नंद महाराज को कह रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब सारे ब्रजवासी और सारे भक्त भगवान की गुण और रूप और लीलाओं का वर्णन करते करते कभी नहीं थकेंगे और बहुत प्रेम करेंगे भगवान से। तो आप इस जगत के या स्वर्ग आदि के लोकों के प्रति आपकी जो कामनाएं हो, उन कामनाओं को त्याग दीजिए और इस बच्चे से, इस बालक से प्रेम करिए जो आपके घर में जिसका प्राकट्य हुआ है। और ये कहकर नंद महाराज से नारद मुनि प्रस्थान कर गए। वे सोचने लगे कि ये श्री हरि इस जड़ जगत में किस प्रकार की लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। नंद महाराज को तो ज्ञान दे आए, लेकिन खुद अभी भी अभिभूत हैं, आश्चर्य में डूबे हुए हैं कि भगवान का ये स्वरूप जो है किस प्रकार की लीलाओं का दर्शन कराएगा। और ये सोचने लगे कि भगवान जब इस रूप में है तो निश्चित रूप से इनकी नित्य लीला संगिनी वो भी जरूर यहीं कहीं होंगी, क्योंकि सारे परिकर आ गए हैं, सब लोग हैं इस धराधाम पर। तो भगवान की नित्य लीला संगिनी भी भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए यहीं कहीं अवश्य होंगी। तो मुझे उनके भी दर्शन करने चाहिए। ब्रज में किसी न किसी गोपी के रूप में उनका प्राकट्य हुआ होगा, इस विषय में कोई संशय नहीं है। नारद जी सिर्फ अभी ध्यान कर रहे हैं इस बात का कि भगवान तो आ गए, नित्य लीला संगिनी किधर है, उनके दर्शन कैसे मैं करूंगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए ब्रज के हर घर में जाऊंगा, कहीं तो मिलेंगे। अभी ब्रज के घर घर में नारद जी का भ्रमण शुरू हो गया। प्रत्येक घर में जाकर देखने लगे कि कहां है, और जहां भी वे गए
वहाँ ब्रजवासियों के द्वारा उनका सुंदर ढंग से आदर और सत्कार किया गया। ब्रजवासी आनंदित हैं कि एक साधु उनके द्वार पर आए हैं, और ब्रजवासी वैसे भी इतने प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो भगवान के दर्शन वो लोग कर चुके हैं, तो वो पहले से ही आनंदित हैं। और साधु आए तो उन्हें और बहुत शुभ संकेत लगता है कि बहुत अच्छी बात है, साधु के भी दर्शन हो गए, तो उस साधु के लिए हम प्रसन्न करें। और इस तरह ब्रज के दर दर पर, दरवाजे दरवाजे पर, घर घर में भ्रमण करते हुए नारद मुनि कहाँ पहुँचते हैं? वृषभानु महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। तो नारद मुनि वृषभानु महाराज से कहते हैं कि आप अपने धार्मिक स्वभाव के कारण पूरे ब्रह्मांड में बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अत्यंत ऐश्वर्यशाली हैं, यानी बहुत सारी धन और संपत्तियों के अधिकारी हैं। अब ये देखो, कोई साधु किसी के घर में आते हैं, कोई वैष्णव किसी के घर में आते हैं, तो उनका गुणगान करते हैं। तो वृषभानु महाराज का गुणगान करते हुए नारद जी क्या बोलते हैं? कृपा करके मुझे बताइए कि आपका कोई पुत्र है या पुत्री है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। वृषभानु महाराज से बात कर रहे हैं और उनके पुत्र और पुत्री के दर्शन की लालसा है। कैसा विचित्र संयोग है। ये बात सुनकर वृषभानु देव अपने अत्यंत सुंदर व बुद्धिमान पुत्र को लेकर बाहर आते हैं और उसे नारद मुनि को प्रणाम करने के लिए कहते हैं। कहते हैं, बालक, नारद मुनि को प्रणाम करो, इस साधु को प्रणाम करो। तो उस बालक के अनन्य सुंदर रूप का दर्शन करके नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अभी उनका उद्दिष्ट पूरा नहीं हुआ है। वो आए तो है भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी के दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी दर्शन किसके हो गए? श्री दामा के दर्शन हो गए, राधा रानी के बड़े भाई के दर्शन हो गए। तो उनका सुंदर रूप देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और अत्यधिक स्नेह से वे बालक को बार बार आलिंगन कर रहे हैं। और वृषभानु महाराज से फिर कहते हैं, हे महाराज, आपका पुत्र कृष्ण व बलराम को अत्यंत प्रिय होगा। आप देखो, वहाँ गए थे तो नंद महाराज को भविष्यवाणी करके आए, यहाँ आए हैं तो वृषभानु महाराज को भविष्यवाणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका पुत्र कृष्ण व बलराम को अत्यंत प्रिय बनेगा, उनके साथ वो दिन रात खेलेगा, उनका विशेष सखा होगा, वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। कृपा करके भली भांति इसका पालन पोषण करिएगा। और नारद मुनि अभी प्रस्थान करने ही वाले थे। उन्होंने सोचा कि इन्होंने अपने पुत्र के दर्शन करा दिए, यहाँ तो कोई दूसरी पुत्री है नहीं, इसलिए वो प्रस्थान करने वाले थे। तब तक वृषभानु महाराज कहते हैं, हे साधु, अभी रुकिए, इस बालक की एक छोटी बहन भी है। ओ, नारद जी का जो उद्देश्य था लगता है पूरा होने वाला है। कहते हैं, इस बालक की एक छोटी बहन भी है, यद्यपि वो जो स्वर्ग के देवी देवता हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नेत्रहीन है, बहरी है और गूंगी है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ सुनती नहीं है, कुछ देखती नहीं है। तो हे मुनिवर, आप कृपा पूर्वक उसके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए, अपना दर्शन दीजिए, शायद वो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हो जाए। ये कहकर वृषभानु महाराज नारद जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर बुला लेते हैं। अंदर उस कक्ष में लेकर जाते हैं जहाँ राधा रानी क्या कर रही है? झूले में लेटी हुई है। तो नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता पूर्वक कमरे में प्रवेश करते हैं और क्या देखते हैं कि वहाँ उन्होंने महाराज वृषभानु की पुत्री को, आप देखो, वृषभानु महाराज उन्हें झूले में लिटा कर गए थे और यही आशा कर रहे थे कि वो झूले में लेटी हुई हैं। लेकिन जब नारद जी वहाँ उस कक्ष में पहुँचते तो नारद जी किस रूप में देखते हैं उनको? नारद जी देखते हैं कि उनकी पुत्री भूमि पर खेल रही है।
आपने रावल में राधा रानी के मंदिर में राधा रानी का एक विग्रह देखा होगा, जिसमें राधा रानी घुटनों चलती हुई उस विग्रह में है। उस रूप में राधा रानी को नारद जी दर्शन कर रहे हैं। तत्काल नारद मुनि उन्हें गोद में उठा लेते हैं और उस बालिका के दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक वैसे ही आनंद उनको अनुभव हो रहा है जैसा कि कुछ समय पहले उन्होंने नंद महाराज के महल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद जो आनंद का अनुभव किया था, वही आनंद का अनुभव उन्हें फिर से होने लगा। हृदय में उनके हिलोरें उठ रही हैं कि कितना आकर्षण है। वे इतने अधिक इस दिव्य आनंद में डूब गए हैं कि एक क्षण के लिए अपनी चेतना भी खो बैठे हैं और एक पत्थर के समान निश्चल और स्तब्ध रह गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पहले किया और अब राधा रानी का दर्शन कर, और कुछ क्षण के बाद जैसे ही वो फिर से होश में आते हैं, मतलब उन्हें अपनी स्थिति का आभास होता है, तो अपनी आंखें खोलते हैं और इतने आश्चर्यचकित होते हैं कि कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी वाणी रुद्ध हो गई है। सामने वृषभानु महाराज खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो ऋषिवर है, ये मुनिवर है, इस तरह से मेरी पुत्री के दर्शन कर रहे हैं। अब नारद जी सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कुछ। क्या चल रहा है? कहते हैं कि मैं ब्रह्मलोक में जाता हूँ, रुद्रलोक में जाता हूँ, इंद्रलोक में जाता हूँ, कोई सा लोक ऐसा बाकी नहीं है, सारे ब्रह्मांडों में जाता हूँ, सर्वत्र भ्रमण करता हूँ, लेकिन ऐसे सुंदर स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा है। ये महाविस्मयकारी स्वरूप है। इस बालिका का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। अभी वो और सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं हिमालय की पुत्री पार्वती देवी का दर्शन कर चुका हूं, उनका दर्शन करता हूं, उसमें भी उतना आनंद नहीं है। उनका सौंदर्य इस भौतिक जगत के प्रत्येक प्राणी को आनंदित करता है, फिर भी उसमें उतना आनंद नहीं जितना आनंद मुझे अभी अनुभव हो रहा है। और उनका सौंदर्य इस बालिका के सौंदर्य को छू भी नहीं सकता है। गुणगान देखिए, जब आप राधा रानी के गुणों का वर्णन सुनेंगे ना, वहां राधा रानी कितनी सुंदर है, प्रभु जी हमें बताएंगे। वो कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती जी का सौंदर्य भी इस बालिका की परछाई के बराबर भी नहीं है। और मैंने भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप का भी दर्शन किया है, जिसने भगवान शिव को भी मोहित कर लिया था। किंतु उस मोहिनी स्वरूप का भी इस असामान्य अंग सौंदर्य से कोई तुलना नहीं की जा सकती। मतलब भगवान के मोहिनी स्वरूप से भी अधिक मोहित करने वाली है राधा रानी। राधा रानी के सौंदर्य की आप सिर्फ कल्पना कीजिए। वहां तो वो दर्शन कर रहे हैं, हम कल्पना करके भी उतने मोहित हो सकते हैं जितने वो दर्शन करके मोहित हुए थे। तो नारद जी सोच रहे हैं कि इस कन्या के वास्तविक स्वरूप तत्व की जानकारी करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। इन राधा तत्व को जानना मेरी शक्ति के बाहर है कि ये श्री कृष्ण की परम लीला संगिनी है। कोई भी इनको जानने में सक्षम नहीं है। कोई भी इनको जान नहीं सकता है। और केवल इस कन्या का दर्शन कर लेने भर से मैं गोविंद के प्रति कितना अधिक प्रेम का अनुभव कर रहा हूं। गोविंद के प्रति भी प्रेम उमड़ रहा है, राधा रानी के प्रति भी प्रेम उमड़ रहा है। क्या दृश्य होगा। और कहते हैं कि मैंने इसके पहले कभी भी भगवान के प्रति इतने प्रेम का प्रगाढ़ अनुभव नहीं किया था जितना आज कर रहा हूं। मैं अवश्य अब यहां से जाकर किसी एकांत स्थान में बैठकर भगवान की लीलाओं का गुणगान करूंगा। ऐसा वो सोच रहे हैं। अभी सिर्फ मन में चिंतन चल रहा है कि क्या होगा। इसके बाद नारद मुनि राधा रानी की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं कि हे देवी, आप महायोग स्वरूपिणी हो। आप गोलोक बिहारी श्री हरि की प्रधान लीला संगिनी हो।
कोई और दूसरी नहीं हो आप। मैंने अब आपको ढूंढ लिया है, पूरे ब्रज में घूम घूम कर, दरवाजे दरवाजे जाकर। आप निरंतर दिव्य रसों की अनुभूति कराने वाली हो, आप अपूर्व दिव्य आनंद प्रदान करने वाली हो। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन प्राप्त कर पा रहा हूं, आपको खेलते हुए देख पा रहा हूं, आपको अपनी गोदी में उठाया है मैंने। आप सदा अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर के ध्यान में मग्न रहती हैं हे राधिके। इस प्रकार आंतरिक रूप से दिव्य आनंद का आस्वादन कराती हैं सभी भक्तों के लिए। नारद मुनि राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं, उनके सुंदर स्वरूप से इतने मोहित हैं। कहते हैं कि भगवान के मोहिनी स्वरूप से भी इतना मोहित मैं नहीं हुआ था जितने कि राधा रानी के स्वरूप से मोहित हुआ हूं। कहते हैं कि आपका अनुपम सौंदर्य, ये सुंदरता, जो मधुरिमापूर्ण मुखमंडल है आपका, इसका आस्वादन मेरे अंदर आनंद का इतना अतिरेक कर रहा है कि मैं उन्मत्तता की स्थिति में आ रहा हूं, पागल हुआ जा रहा हूं आपके दर्शन करके। आप इतनी आनंदमयी हैं और मेरे मन को बहुत संतुष्टि। अभी तक मैं भटक रहा था, ब्रज के हर घर में जा रहा था, अब मेरे मन को इतनी संतुष्टि हो गई है कि बस यही है और कोई नहीं। तो इस तरह से जब नारद जी राधा रानी के दर्शन करते हैं तो आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं। वे कहते हैं, किशोरी, यदि आप हमको योग्य समझती हैं तो कृपा पूर्वक अपने किशोरी रूप का दर्शन कराइए। अभी देखो, उंगली पकड़ी थी अभी, भगवान ने, वो क्या नाम है, नारद मुनि ने राधा रानी के बाल स्वरूप के दर्शन किए थे, अब कहते हैं किशोरी रूप के दर्शन कराओ। इतना आनंद आ रहा है। तो कहते हैं, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहती हैं तो अपने किशोरी रूप के दर्शन कराइए। बृषभानु महाराज खड़े होकर सब देख रहे हैं कि ये ऋषि, ये जो मुनि हैं, मुनिवर किस तरह से मेरी पुत्री के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सब बात पता नहीं लग रही है जो कि नारद मुनि अनुभव कर रहे हैं। तो नारद मुनि राधा रानी को प्रणाम अर्पित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य की महिमा का गुणगान करना आरंभ करते हैं। आप देखो किस तरह से वो राधा रानी के किशोरी स्वरूप का दर्शन करेंगे। जब वो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करेंगे तो राधा रानी अपने आप से उस स्वरूप में आ जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी जब अपने प्रियतम श्याम सुंदर के रूप गुणों की महिमाओं का श्रवण कर रही हैं, सुन रही हैं, तो उन्हें भी रोमांच होने लगा है और वे अपने परिपूर्ण स्वरूप में प्रकट होने लगी हैं। नारद जी को दिख रही हैं कि ये किशोरी स्वरूप में आ गई हैं। तो नारद मुनि जैसे महान भक्त के द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण की गुण और रूप और लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है तो उनको, राधा रानी को उनका श्रवण करना बहुत अच्छा लग रहा है। यहां तक कि जब नारद मुनि श्री कृष्ण के अंग सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो उसे सुनते सुनते राधा रानी अपने उस पूर्ण स्वरूप में आ जाती हैं जो परम आकर्षणीय स्वरूप है 14 वर्ष की बालिका का स्वरूप। 14 वर्षीय किशोरी स्वरूप में राधा रानी प्रकट होती हैं नारद जी के सामने और उनको और भी भ्रमित करती हैं। नारद जी भ्रम से, उत्तेजना से उनके दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ में उनकी सारी सखियां भी आ गई हैं। राधा रानी को घेर लिया है, राधा रानी बीच में है और अष्ट सखियां चारों तरफ हैं और वे सभी सुंदर वेशभूषा में हैं, सुसज्जित हैं आभूषणों से, और उनका रूप और सौंदर्य देखते ही बनता है। ऐसा सौंदर्य देखकर नारद मुनि एकदम चुप हो गए, मुंह पर ताले पड़ गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और अब ना भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर पा रहे हैं ना राधा रानी की स्तुति कर पा रहे हैं। इतने आनंद में विभोर हैं। तो ये प्रेम का आनंद है कि उनके श्रीमुख से
कुछ भी निकल नहीं पा रहा है। उस समय सखियां आई ना, सखियां क्या कर रही हैं? सखियां जल लेकर आई। अभी देखो नारद जी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में चले गए। उस समय सखियां जल लेकर आई और राधा रानी के चरण कमलों का प्रक्षालन कर रही हैं, राधा रानी के चरणों को धो रही हैं और फिर नारद मुनि को चेतना में लाने के लिए उस जो चरणामृत है उसको उनके मस्तक पर डाल रही है। किसके? नारद जी के। कह रही है साधु जागृत अवस्था में आओ, वापस आओ। इसके बाद नारद मुनि से सखियां कहती हैं, हे महामुनि, आपने अवश्य महान भक्ति अनुराग के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण की सेवा की होगी, भगवान श्री हरि की सेवा की होगी, इसलिए आप इतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए आज आपको श्री हरि वल्लभा श्रीमती राधा रानी के नित्य किशोरी रूप में दर्शन हुए हैं। यहां तक कि ब्रह्मा, रुद्र और बहुत सारे ऋषिगण, सिद्धगण, महामुनिगण, कोई भी राधा रानी के इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सका है। इनका दर्शन करना तो दूर है, वे इनको इस रूप में जानते भी नहीं है। लेकिन आप ही हैं एक जिनको ये सौभाग्य मिला है। आज इन्होंने आपको अपने किशोरी रूप का दर्शन दिया है। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हे ब्राह्मण, धैर्य धारण करो, उठो, श्रीमती राधा रानी की परिक्रमा करो और बार बार अपने प्रणाम राधा रानी को अर्पित करो। तो राधा रानी का ये जो परम आकर्षक स्वरूप है, ये बहुत देर तक रहने वाला नहीं है। जैसे विद्युत का प्रकाश होता है, एकदम चमकती है और समाप्त हो जाती है, उसी तरह से ये जो स्वरूप है समाप्त हो जाएगा। किशोरी रूप में राधा रानी अदृश्य हो जाएंगी। इसलिए आप कृपया उनके दर्शन करके उनके आशीष प्राप्त करें। तो सखियां कह रही हैं, अभी सखियां ज्ञान दे रही है नारद जी को। कहती है कि गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आप सबने देखा होगा कुसुम सरोवर है। सखियां बताती हैं कि कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक का वृक्ष है। उस अशोक वृक्ष में हमेशा फूल लगते रहते हैं, 12 महीने फूल लगते हैं। और उन फूलों का मधुर सौरभ, उनकी जो सुगंध है, वो वन की चारों दिशाओं में व्याप्त रहती है, सारे क्षेत्र को सुगंधित बना देती है। वो कुसुम सरोवर का क्षेत्र आप अर्धरात्रि में, मिडनाइट, उस अशोक वृक्ष के नीचे पुनः आकर हमारा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वो जो गुप्त स्थान है ना, वो भी नारद जी को बता दिया सखियों ने। और उपयुक्त समय जब आएगा तब आप वहां पर हम सबके साथ में श्रीमती राधा रानी के दर्शन कर पाएंगे। इतना जो कहा तो गोपियां हैं और किशोरी जी हैं, वो वहां से अंतर्धान हो गई और राधा रानी ने फिर से बाल स्वरूप धारण कर लिया, फिर से वैसे ही हो गई। और ये ऐसे क्षण भर में हो गया, जैसे कि अभी कथा में आया कि बिजली जैसे चमकती है, उतनी देर के लिए दर्शन दिए हैं, तो उतनी देर में फिर से वो वापस बाल स्वरूप में आ गए। और इसके बाद महाराज वृषभानु के साथ में नारद जी वापस बाहर के कमरे में आ गए। वे आश्चर्यचकित हो रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर, और जिस बाल कन्या के उन्होंने अभी दर्शन किए तो उसको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तब वृषभानु महाराज नारद जी से पूछते हैं, हे मुनिवर, आप हमारी शिशु कन्या को इतनी बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उनको पता नहीं है। तो नारद मुनि महाराज वृषभानु को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि ये बच्ची बहुत सुंदर है, बहुत कुशल है, इसका जीवन बहुत सफल है, उद्विग्न होने का कोई कारण नहीं है महाराज, आप परेशान ना हो। और बाकी कुछ नहीं बताया उन्होंने। इसके बाद धीरे से महल से प्रस्थान कर गए, चले गए। तो इस तरह नारद जी को पहली बार राधा रानी के दर्शन होते हैं।
अब राधा रानी के दर्शन इतने दिव्य हैं, इतने उच्च हैं कि नारद जी जैसा महान भक्त भी उनके दर्शन प्राप्त करके उन्मत्तता की अवस्था में आ गए हैं। इतना अधिक उनको आनंद हो रहा है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं। कहाँ गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए? गोलोक धाम वृंदावन। आ कहाँ गए? भौम वृंदावन में। और उस भौम वृंदावन में आकर पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, उसके बाद राधा रानी के दर्शन किए, गोपियों के दर्शन किए, सबके दर्शन कर लिए, सखियों के दर्शन कर लिए और आनंद की अनुभूति हो रही है। तो अभी अगले बुधवार को हम लोग सभी मिलकर राधा रानी के प्राकट्य का दिवस मनाएंगे। राधा रानी का प्राकट्य हमारे सभी मंदिरों में अच्छी तरह से मनाया जाता है। कहीं बोट फेस्टिवल होता है, कहीं बड़े बड़े भोग बनते हैं, कहीं बड़े बड़े क्या नाम है, ये अभिषेक होता है भगवान का, राधा रानी का और भगवान का। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि राधा रानी का स्वरूप जो है वो सामान्य स्वरूप नहीं है। वो भगवान के लिए भी प्रेरित करती हैं, भगवान के लिए भी इंस्पायर करती हैं। तो राधा रानी कितनी विशेष है, हाईएस्ट परफेक्शन है, सर्वोच्च श्रेणी का, और वो भक्ति की सबसे शुद्ध स्वरूपा है। तो राधा अष्टमी के आने वाली राधा अष्टमी के इस अवसर पर हम अपने आप को श्रीमती राधा रानी को समर्पित करने के लिए तैयार करें। राधा रानी के जो चरण कमल हैं वो उनसे हमें उस आशीष को प्रदान करें जो कि हमारी भक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। तो भक्ति की वो एक ऐसी स्वरूप है राधा रानी जिससे कि वास्तविक आनंद प्रकट होता है, टपकता है वास्तविक आनंद। और जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, मतलब परम सत्य है, भगवान श्री कृष्ण, उनको प्राप्त करने का एक माध्यम है, उनके प्रेम को प्राप्त करने का एक माध्यम है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमें राधा रानी की शरण में जाना चाहिए। श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति हैं, आराधनी शक्ति हैं भगवान की। भगवान को उनके दर्शन से आनंद आता है। भगवान उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं। आपने लीलाओं में देखा है, 10वें स्कंद की लीलाओं में वृंदावन की सारी गोपियों का ओरिजिन वहीं से होता है, सारी गोपियों का प्राकट्य राधा रानी से होता है। अभी आपने देखा नारद जी के सामने कैसे राधा रानी प्रकट हुई हैं और उसके बाद सारी गोपियां प्रकट हो गई। इवन बैकुंठ में जितनी लक्ष्मियां हैं वो सब भी, उनका स्रोत भी राधा रानी है। और द्वारका की जितनी महारानियां हैं उनका स्रोत भी राधा रानी है। तो इसलिए ये जो राधा रानी के प्रति हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि हम उनकी अधिक से अधिक सेवा कर सकें। तो वृंदावन के सभी भक्त, या कहना चाहिए कृष्ण के सभी भक्त, राधा रानी के चरणों में अपने आप को रखते हैं और उनसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं कि मेरी अर्जी लगा दो, मुझे भगवान के दर्शन करा दो, भगवान की कृपा प्राप्त करा दो। तो इस तरह की हैं राधा रानी। राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान के और निकट पहुंचते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.